हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है आश्रम का अनुमानित वे। इस पाठ के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। इस पाठ में गांधी जी ने अनुमान लगाया है कि आश्रम बनाने के लिए कितना खर्चा होगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में बताया है। गांधी जी बता रहे हैं कि शुरुआत में संस्था या आश्रम में कुल 40 लोग होंगे और कुछ समय के बाद इसकी संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। इनमें गांधी जी अनुमान लगा रहे हैं कि हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। कुछ तो सपरिवार आएंगे और कुछ अलग आएंगे। जो गांधी जी ने यह अनुमान लगाया है कि जो सब परिवार वाले हैं वो अलग रह सकेंगे और बाकी लोग एक साथ रह सकेंगे। इन लोगों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 3 रसोई घर बनाने का अनुमान लगाया है। गांधी जी कह रहे हैं कि मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो इन सारे लोगों के जो रहने की जगह है वो हो जाएगी। गांधी जी बता रहे हैं कि इन लोगों के लिए 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, पुस्तकें रखने के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए, पुस्तकालय होना चाहिए और अलमारियां होनी चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि आश्रम में कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए होनी चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इनमें गांधी जी कह रहे हैं बढ़ेगिरी का अर्थ होता है कारीगिरी, जो लकड़ी का काम करता हो, जैसे फर्नीचर और लकड़ियों का जो सामान बनाते हो उसको क्या कहते हैं, बढ़ेगिरी। इनमें बढ़ेगिरी के औजार होने चाहिए और मोची के औजार, मोची का मतलब होता है जो जूते और चप्पलों को ठीक करने का काम करते हो उसे मोची कहते हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने अनुमान लगाया है जो खेती के औजार है, बढ़ईगिरी के औजार है, जो मोची के औजार है, इन सब पर कितना खर्चा आएगा, कुल 5 रुपए का खर्चा आएगा। यह मैंने अनुमान लगाया है। इन लोगों के खाने पीने के सामान के लिए, रसोई के सामान के लिए 150 रुपए का खर्चा आएगा। गांधी जी बता रहे हैं कि यदि स्टेशन दूर होगा तो उनके सामान को और मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए, एक बैलगाड़ी भी होनी चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं खाने का जो खर्चा है वो एक व्यक्ति पर 1 महीने का 10 रुपए प्रति व्यक्ति उनका खर्चा है वो लगाता हूँ। गांधी जी कह रहे हैं हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे ये मैं नहीं बता सकता, पर वर्ष में औसतन 50 लोगों का जो खर्च है वो 6,000 रुपए आएगा। गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, मुझे पता है कि जो प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में ये जो प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, ये जो काम है वो 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर का जो खर्चा है अहमदाबाद वासियों को उठाना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि अहमदाबाद वासी जो लोग हैं यदि मुझे मकान और जमीन सभी मुझे दे देंगे तो बाकी का जो खर्चा लगेगा वो कहीं और से या दूसरी तरह से मैं जुटा लूंगा। गांधी जी बता रहे हैं कि मेरा विचार है वो बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का जो खर्चा है अहमदाबाद वासियों को ही उठाना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि जो ये खर्चा लगेगा इसका बोझ यदि अहमदाबाद के लोग नहीं उठाना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए खाने का जो भी खर्च है उसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस खर्च का जो अनुमान है वो मैंने जल्दी में तैयार किया है। इसलिए यह संभव है कि कुछ मद्दे मुझसे छूट गई हो, कुछ मद्दे यानी कुछ क्षेत्र मुझसे छूट गए हो। गांधी जी कह रहे हैं कि जो खाने का खर्चा होता है इसके अलावा मुझे स्थानीय जो स्थितियां हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। गांधी जी कह रहे हैं कि यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए, अहमदाबाद के जो लोग हैं ये सब खर्चा उठाएं तो विभिन्न मदों में इस जो खर्च है वो इस तरह होगा, किराया बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान और एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च,
6,000 रुपया। गांधी जी बता रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। लुहार यानी जो लोहे का काम करता हो, राजमिस्त्री यानी भवन बनाने वाले के औजारों की भी आवश्यकता होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं हमें दूसरे और बहुत से औजार चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उसका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का इसको शामिल नहीं किया है कि जो भी और अलग खर्चे होंगे इन सबको मैंने उस हिसाब में शामिल नहीं किया है। गांधी जी कह रहे हैं जो शिक्षण के सामान है, शिक्षा संबंधी जो सामान है, उसमें 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।